टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 17वीं भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट है जो कि 2021 में जारी की गई थी, इसके पॉइंट्स का हम अध्ययन करेंगे। इसके मुख्य बिंदुओं को ध्यान में दिखेंगे जो कि आपके आरओ और एआरओ एग्जाम के साथ साथ यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा कोई भी स्टेट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल का हो, वहां पर जो पर्यावरण है वो अहम रोल खेलता है और ऐसी कंडीशन में आपकी जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है वो आपके पाठ्यक्रम का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि इसके सारे बिंदुओं को हम आप तक पहुंचा सकें। चलिए सबसे पहले देखें तो जो भारत वन स्थिति जो रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है। तो ये देखिए, इसे भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक यूनिट है, भारतीय वन सर्वेक्षण। ठीक है, यानी भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कितने वर्ष के लिए? ये तो 2 वर्ष के बाद में, यानी इसका जो पीरियड है, समयांतराल है, वो 2 वर्ष है। हर 2 साल के बाद ये जारी की जाती है। अब जैसे 2021 है तो अब 2 साल क्या होंगे, 2021 हो गया तो 2022-23 में, यानी ये अब ये 2023 की आपकी रिपोर्ट आने वाली होगी। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम बात करें तो ये 1987 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, और वर्तमान की जो रिपोर्ट है 2021 की वो आपकी 17वीं रिपोर्ट है। अब इसमें दूर संवेदी जो उपग्रह था हमारा रिसोर्ट सेट 2 के जो आंकड़े हैं उसका भी हमने इसमें प्रयोग किया है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% आपका वन होना चाहिए। अब भारत में वन आवरण की हम दृष्टि से हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जो वन आवरण है वो कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का अगर निकाला जाए तो 21.71% है। यानी हमारा जो टारगेट है वो 33% से ये क्या है, अभी काफी कम है। ठीक है, भारत में अगर वृक्ष आवरण की मैं बात करूं, सॉरी एक और पॉइंट रह गया 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण 1540 वर्ग किलोमीटर बड़ा है। कितना बड़ा है? 1540 वर्ग किलोमीटर। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। और अगर पिछली रिपोर्ट की तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए परसेंटेज के हिसाब से तो ये 0.22% बड़ा है। भारत में वृक्ष आवरण की कंडीशन अगर देखी जाए तो भारत में कुल वृक्ष का जो आवरण है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91 है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो 0.76% है। अब भारत में वन और वृक्ष आवरण के महत्वपूर्ण आंकड़े की हम बात करें तो देखिए, यहाँ आपको जो डेटा महत्वपूर्ण है वो परसेंटेज का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, जैसे वन आवरण था तो वन आवरण हमारा अभी कितना है, 21.71% है, जबकि वृक्ष आवरण कितना है, 2.91% है, जबकि कुल कितना है हमारा 24.62% है। यानी हम वृक्ष और वन आवरण दोनों को जोड़ देते हैं, वन और वृक्ष आवरण, तो ये आंकड़ा हमारा 24.62 हो जाता है, जो कि अभी भी 33% का भी काफी कम है। अब क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा वन आवरण वाले राज्य कौन कौन से हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वन आवरण वाले राज्य कौन से हैं तो आपका हरियाणा, पंजाब और गोवा। पहला कौन सा है आपका हरियाणा, ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, दूसरा आपका है पंजाब और तीसरा आपका है हरियाणा। तो ध्यान रखना ये दोनों डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्य कौन से हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। जबकि सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान
करने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा वन आवरण में नुकसान करने वाले राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अब यहां देखिए, सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिजोरम सबसे ज्यादा प्रतिशत है, यहाँ पर 84.53, अरुणाचल प्रदेश में 79.33 और मेघालय में 76% है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप ज्यादा है, अंडमान निकोबार उससे थोड़ा सा कम है। अब बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, अंडमान निकोबार लगा सकते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या है? लक्षद्वीप है इसका। अब भारत में घने एवं खुले वन के आंकड़े अगर बात करें तो हमारे पास बहुत घने वन वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 21,095 वर्ग किलोमीटर है। अब मध्यम रूप से घने वन की बात करें तो इसमें शीर्ष राज्य मध्य प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल अगर निकाला जाए तो 34,341 वर्ग किलोमीटर है। खुले वन की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश में का पहला स्थान है इसमें, और 36,465 वर्ग किलोमीटर में मध्य प्रदेश मतलब खुले वन पाए जाते हैं। अन्य बिंदुओं की बात करें तो बाघ अभ्यारण्य में वन क्षेत्र कितना है? तो 55,666.27 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 7.8 है। और टाइगर रिजर्व की कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। ठीक है, अगर यहाँ और डेटा देखा जाए तो और भी महत्वपूर्ण है कि देश में बाघ अभ्यारण्य के लिए कितना है? 74,710 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.27% है। ये टाइगर रिजर्व इतना स्थान घेरे हुए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र आपका नागार्जुन श्रीशैलम है। कौन सा बच्चों? नागार्जुन श्रीशैलम है ना, जिसका एरिया देखा जाए तो 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व है, जो अरुणाचल प्रदेश में 96.83% है। यहाँ रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है। 2019 में अंतिम आंकलन की तुलना में देश के ये कार्बन स्टॉक कितना थे? 79.4 वृद्धि हुई है। इसमें कितना हुई है? 79.4 वृद्धि हुई है। अब मैंग्रोव वनस्पति, अब यहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है 2023 के आरओ और एआरओ में, जो 11 फरवरी को होने वाला है। देश में कुल मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव आप जानते हैं कि जो समुद्र तटीय इलाकों पर जो वनस्पति पाई जाती है उन्हें हम मैंग्रोव कहते हैं। देश में कुल मैंग्रोव या कच्छ वन 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहला स्थान पश्चिम बंगाल का, दूसरा गुजरात का और तीसरा आपका अंडमान निकोबार का है।